15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य के गठन के बाद युवाओं को उम्मीद थी कि राज्य में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रशासनिक नियुक्तियां होंगी। इसी उद्देश्य से 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का गठन किया गया और 2003 में पहली संयुक्त सिविल परीक्षा हुई। हालांकि पिछले 24 वर्षों यानी कि 2 दशकों के सफर में जेपीएससी की लगभग हर परीक्षा उपलब्धियों से ज्यादा विवादों, धांधली के आरोपों, कानूनी लड़ाइयों और छात्रों के आंदोलन के कारण सुर्खियों में रही है। नमस्कार, मैं सत्यम जायसवाल और आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। पहली से छठी जेपीएससी तक विवादित सफर। पहली परीक्षा 2003 में हुई थी। प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमावली और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे। दूसरी परीक्षा 2005-06 में हुई। कॉपियों में मूल्यांकन, गड़बड़ी और धांधली के गंभीर आरोप लगे। मामला जांच तक पहुंचा और कई अधिकारियों व अन्य लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हुई। तीसरी परीक्षा 2008, चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर विवाद हुआ। चौथी परीक्षा 2012-13 में हुई। पांचवी परीक्षा 2015 में हुई। आरक्षण नीति, कट ऑफ मार्क्स और नियमावली की अस्पष्टता को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे। छठी परीक्षा 2016 में हुई। विज्ञापन जारी होने से लेकर अंतिम परिणाम तक सबसे लंबी खींचने वाली परीक्षा बनी। यह मामला कई वर्षों तक अदालती चक्रों में फंसा रहा। 7वीं से 10वीं जेपीएससी सीरियल, रोल नंबर और ओएमआर विवाद पुराने बैकलॉग को खत्म करने के लिए आयोग ने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षाओं को एक साथ 2021 में आयोजित किया। विवाद का कारण प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का परिणाम आते ही अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि एक ही परीक्षा केंद्र से लगातार सीरियल रोल नंबर वाले दर्जनों अभ्यर्थियों का चयन हो गया। ओएमआर सीट में छेड़छाड़ के आरोप लगे और यह मामला भी कोर्ट तक पहुंचा, जिससे आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगे। 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा आयोग ने 11वीं, 12वीं और 13वीं परीक्षा भी संयुक्त रूप से आयोजित की और 342 पदों पर नियुक्तियां पूरी की गई। हालांकि इस प्रक्रिया में भी कुछ अभ्यर्थियों ने पारदर्शिता की कमी का हवाला देकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 14वीं जेपीएससी 2026, हालिया विवाद और परीक्षाएं स्थगित। आयोजित 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, जिसमें 103 पद थे, 19 अप्रैल 2026 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई और जुलाई 2026 में परिणाम घोषित किया गया। छात्रों के आरोप थे कि परिणाम में कट ऑफ अंक जारी न करना, ओएमआर उत्तर पत्रकों की जांच में पारदर्शिता न बरतना और अनियमितताएं होना। परिणाम में विवाद बढ़ने पर जांच शुरू की गई। इसके परिणाम स्वरूप 25, 26 और 27 जुलाई 2026 को होने वाली मुख्य परीक्षा मेंस को स्थगित कर दिया गया। साथ ही परीक्षा कैलेंडर में शामिल अन्य 9 परीक्षाओं को भी टालना पड़ा। 14वीं जेपीएससी में हुई कथित गड़बड़ियों के बाद विभिन्न छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों ने राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। उनकी मुख्य मांग जेपीएससी में हुई कथित धांधली की सीबीआई जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आगे छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। 2 दशक बीत जाने के बाद भी जेपीएससी परीक्षा में कट ऑफ, ओएमआर सीट, आरक्षण और मूल्यांकन से जुड़ी गड़बड़ियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। बार बार परीक्षाएं टलने और परिणाम रद्द होने से झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और आयोग दिन प्रतिदिन उनका भरोसा लगातार आयोग से टूटता जा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि पिछले 2 दशक यानी कि 20 साल में जो भी परीक्षाएं हुए जेपीएससी के द्वारा, सब में कुछ न कुछ गड़बड़ियां रही। अभी जो आंदोलन रांची में चल रहा है पिछले 4 दिनों से, आज चौथा दिन है उस आंदोलन का, तो इसमें मुख्य बात यह है कि सबसे पहले तो छात्र संगठित नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इनको एक संगठित छात्र के तौर पर इस लड़ाई को लड़ना होगा। दूसरी बात यह है कि इनकी जो मांग है, पहली मांग है सीबीआई जांच। जहां तक मुझे जानकारी है, जेपीएससी की पहली और दूसरी परीक्षा विवादों में घिरी रही थी। अंततः सीबीआई जांच की मांग पूरी हुई और आज तक उसकी सीबीआई जांच चल रही है। तो क्या निष्कर्ष में सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद या सीबीआई के जांच के हवाले इस परीक्षा को जाने के बाद छात्रों के साथ न्याय हो पाएगा? क्या यह व्यवस्था जो पिछले 2 दशकों में नहीं सुधर पाई है, एक आंदोलन से सुधर पाएगी? इन सब चीजों के बावजूद छात्रों का यह आंदोलन कहीं कमजोर न पड़ जाए। ये क्रेडिट पॉलिटिक्स, जो क्रेडिट लेने की राजनीति है,
इसके चक्कर में छात्रों का भविष्य कहीं दांव पर ना लग जाए। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग तरह के छात्र नेता इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। छात्रों की लड़ाई है, यहां कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन अपने राजनीति के लिए नहीं आए, बल्कि एक छात्र के समर्थन के लिए आए। यही आप सबसे अनुरोध है, विनती है। और छात्रों के इस आंदोलन को मजबूत करिए। झारखंड के छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।